हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईरानी शैली या मुग़ल शैली। तो उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबईयान यानी पद्य जो शैली है उसकी जन्मदाता कौन है? ठीक है, किसे माना जाता है? तो वो है बाबर को। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात के चित्रकार थे। तो ये थे हाजी मदानी। कबीर रैदास को चित्रित किया गया उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। ये सभी चित्र हैं दारा सिकों की बारात, कबीर और रैदास। ये बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह मुगल शहंशाह जिनके काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के काल में जो चित्रकला है वो लगभग ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट है, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव हुआ था, यानी कि प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था 16वीं सदी ईस्वी में। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप यानी कि प्रांतीय मुगल, ये वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो वर्तमान का जो लखनऊ है, प्राचीन काल में इसे अवध बोलते थे और वर्तमान का जो लखनऊ स्थान है वहाँ से इसका संबंध है। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम था। तो ये इनके उस्ताद, इनके गुरु जो थे वो थे बिहजाद। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था। तो विचित्र जो है वो शाहजहां के काल में था। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे शाहजहां के दरबार में। मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी साइफा बानू। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा श्री कलम के रूप में सम्मानित किया गया, तो वो थे ख्वाजा अब्दुल सम्मद को। नेक्स्ट, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था सल्तनत शैली द्वारा। मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सम्मद। मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया है। तो वो था स्वर्णचूर्ण और पाउंसिंग विधि का। हमजानामा को चित्रित किया गया कपड़े पर। नेक्स्ट है, मैच करना है। मुगल लघु चित्र है मोर और मोरनी, इसके चित्रकार थे मंसूर। मंसूर जो है, जितने भी पशु पक्षियों के चित्र है वो मंसूर के द्वारा बनाए गए थे। अकबरनामा मुगल लघु चित्र किले का निर्माण, तो ये मिस्किन के द्वारा। मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, ये विचित्र के द्वारा। और मुगल लघु चित्र मृणासन इनायत खां, ये गोवर्धन के द्वारा। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है, ये अकबरनामा की। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुगल शैली का है वो था दास्तान ए अमीर हमजा। मुगल स्कूल की पहली कृति हमजानामा। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है तूतीनामा। वह अवधि जिसकी पेंटिंग में पहली बार फूल, पत्तियों, पौधों को चित्रित किया गया था, तो वो थे मुगल सल्तनत। मुगल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है परदाज तकनीक का। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुई थी मुगल शैली। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था ईरान का। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो हिंदू जो चित्रकार थे जहांगीर के काल में वो थे बिसंदास। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रकार, तो ये थे मंसूर, इनके द्वारा ये बनाया गया था। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। सर्वश्रेष्ठ सभी जो है वो थी मुगल काल में जहांगीर के समय की। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने जहांगीर के काल में। मुगल सुंदरी के चित्र बने जहांगीर के समय। मंसूर डैश प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो मंसूर जो है वो पशु पक्षी चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार थे, ये थे अबुल हसन। ठीक है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसके द्वारा चित्रित किया गया?
ये अबुल हसन के द्वारा। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री ये स्थित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी की तो ये मंसूर ने। ताजमहल का निर्माण हुआ आगरा में। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है तो आराम बाग जो है वो आगरा में स्थित है। वह इमारत जिसके वास्तुकार मिराग मिर्जा घियाथ है तो ये था हुमायूं का गुंबद। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद है, हुमायूं का मकबरा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया संगमरमर से। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही क्रम है तो सबसे पहले है किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपना और शाहजहानाबाद। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है विभिन्न दर्शनग्राही। सही सुमेलन बताना है जामा मस्जिद, शाहजहां, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, बुलंद दरवाज़ा अकबर और गोल गुंबज आदिल शाह। कश्मीर का शालीमार बाग जो है वो बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था लाल किला। अच्छा, आपको जितने भी मुग़ल बादशाह हैं उनका क्रम याद रखना है, ठीक है, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट, देखिए 134 फीट। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था तो ये बुलंद दरवाज़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश हुआ है संगमरमर में। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी स्थित है रामपुर में। मंसूर अबिसीनियम जेब्रा की पेंटिंग। बसावन है अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग। अबुल समद हमजानामा और विचित्र है जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग। 4 बाग अवधारणा को अपनाया गया मुगल मकबरों में। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया तो वो थे अकबर ने। बसावन डैश शैली के राज दरबारी चित्रकार थे तो ये मुगल शैली के। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मतलब जब इनका निर्माण हुआ था तो उस समय जो अधीक्षक थे, निरीक्षक थे, वो कौन थे? तो वो थे अकारिजा। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था मंसूर। वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है तो वो थे जहांगीर। टर्की कॉक का चित्रित किया मंसूर ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमान यानी कि वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया गया तो वो थे अबुल हसन। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए जहांगीर के दरबार में। मध्यकालीन भारत के सम्राट जिनके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो ये थे जहांगीर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।